चलिए आ जाइए। तो आप क्या था एक्सरसाइज चलेगा आज 1.3 चलेगा। कुछ क्वेश्चन छूटा है पीछे, उसको बाद में अपलोड कर लेंगे, लेकिन ये वाला बहुत ज़रूरी हो गया। बहुत बच्चा को कहना था कि आप ये वाला पहले बना दीजिए, न्यू वाला बैच है जो उसको दिक्कत है, समझ गए ना। तो आ जाइए, आप लोग को भी अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ पे आ गए। ये 3 नंबर का पूछता है, ये समझ गए ना, ये 3 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, इसमें तो हम बताइए रहे कि टोटल जो है जो इम्पोर्टेंट ही रहता है, इसमें तो जितना है जो काम कहीं आता है 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आता ही रहता है। तो आ जाइए ना 1.3 में 1.3 देखिए, आप लोग ले लीजिए, बार बार कहते हैं, समझ गए ना। किताब ले लीजिए, डॉक्टर केसी सिन्हा का है 1.3। तो एक्सरसाइज है 1.3, टाइप 1 है। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 अंक का, 3 अंक का एक ठोक पूछता है समझ गए ना। तो देखिए ना, हमको क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 नंबर में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध नहीं है, ये बोला नहीं कहे सिद्ध यहाँ, तो ना हमको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक बात पढ़ लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक समझ गए ना। तो परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो चलिए आ जाइए, ज्यादा इधर ले आ जाइए। परिमेय संख्या की हम बात की है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में, जहां पर q के मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो यही हो गया मेरा परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में जैसे कि लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/4, 3/2, कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में तो लिखा रहा है, समझ गए ना, लेकिन कोई ना कोई रूट में पक्का जरूर रहे। यानी कि एक थोड़ा बहुत हम समझा रहे हैं, आपको ज्यादा तो नहीं टाइम ले रहे हैं, समझ गए ना। अपरिमेय संख्या तो p/q के रूप में अगर रहे भी तो एक ठोक तो रूट में रहना जरूरी है, समझ गए ना। अगर जो रूट में मिल गया उस सब अपरिमेय, तो p/q के रूप में रहे और q बराबर यहाँ भी हो जो 0 नहीं हो, समझ गए ना। लेकिन एगो बात याद रखिएगा कि कोई एक ठोक रूट में होना जरूरी है, समझ गए ना। अपरिमेय संख्या में, समझ गए ना, अपरिमेय संख्या में आ जाइए। चलिए आप लोग कहे, अगर दूसरा तरीका से डिफिनेशन याद किया तो और अच्छा बात है, समझ गए। हम डायरेक्ट आपको समझा दिए कि जहां आपको रूट में दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे समझिए ना। सबसे पहले जैसे कि हम ले लिए, क्या लिए, √4 हम ले लिए, √3 ले लिए, आई टोटल पर रूट चढ़ा दिए। आपको पूछेगा कि बताइए कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपको बताना ना है। तो देखिए, तो 4 को निकल जाएगा 2 और √3 का नहीं निकलेगा तो √3, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, समझ गए ना। तो इसी तरह से एक ना एक तो हमको रूट में मिलेगा ही, उसे ही कहेंगे हम अपरिमेय संख्या, समझ गए ना। चलिए तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे आते हैं अपना, समझ गए ना। तो देखिए क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, तो हमको सिद्ध करना है। तो मानिए कि हम कुछ तो मानेंगे ना, ऐसे ही थोड़ा सिद्ध कर देंगे, कुछ तो मान कर बनाएंगे। चाहिए हम मानते हैं, यही से हम मानना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कि आप लोग भी लिखिएगा, इतना लिखना आपको जरूरी है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम मान लिए हैं। मानने को क्या जाता है, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, एक परिमेय संख्या है, समझ गए ना। मान लिए कि यह परिमेय संख्या है, समझ गए। अभी जस्ट बताया है कि अच्छा चलिए परिमेय संख्या है, आ जाइए। अभी जस्ट बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो p/q के रूप में होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, तो p/q के रूप में होता है। चलिए और उधरे चल के लिखते हैं, इधर कितना आएंगे, चलिए इधर। तो हम जानते हैं कि p/q के रूप में होता है। हम किसको माने हैं परिमेय संख्या, तो √2 को माने हैं, तो हम √2 को हम बराबर लिख लेंगे। क्यों हम लिखे, अच्छा एक हम ले रहे हैं, चलिए एक नहीं लेते, हम क्यों p/q लिखे, क्योंकि हम तो मान लिए कि परिमेय संख्या है। एक ठोक बढ़िया से समझिए ना, एक ठोक अगर आप बढ़िया से समझ जाइएगा तो एक
एगो भी नहीं छूटेगा आपको, इसमें से एक ठो भी नहीं छूटेगा, समझ गए ना। तो पी बाई क्यू को मान लिए तो √2, आप देखिए तो हम इसी को ना बराबर में माने हैं परिमेय संख्या, तो √2 एक परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या लिख दिए। अगर आपको लगता होगा कि नहीं हम इसको आगे ला के लिखे, या लिखिए ना, यहाँ लिख देते √2 बराबर हम पी बाई क्यू, ये भी तो लिख सकते क्वेश्चन के अनुसार कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी √2 का √2 और परिमेय संख्या को पी बाई क्यू, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बात तो दोनों वही हुआ, समझ गए ना, समझ गए ना। जैसे कि ये कान से कान धरिए, ये हाथ से, या ये हाथ से ये कान धरिए, हम धरते रहे हैं कान ही, तो बात तो वही हुआ, समझ गए ना। कितना दिमाग लगा रहे होंगे, ये कौन चीज इधर उधर कर दिए हैं क्या। चलिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसको चलिए एक ठोक हटाते हैं, एक ठोक मानते हैं, क्या दिक्कत है। तो एक बात देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, हम उसी को हम लिखते हैं, आप ही कहें कि चलिए जो √2 के बराबर लिए तो √2 ले लिए, आप परिमेय का मान भी ले लिए, तो इसको हटा लिए, समझिए, आ जाइए। तो यहाँ नहीं कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो एक होगा जरूर, एक तो होगा, तो हम क्रॉस गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो गुना कीजिए तो √2 गुने क्यू, तो √2 गुने क्यू क्या हो जाएगा, क्यू √2 बराबर पी गुने 1, तब पी हो जाएगा, समझ गए ना। आता है ना, चर अचर के गुना आता है ना, आता है ना, हाँ आता होगा, एकदम आता होगा। नहीं तो देखिए हम आपको गुना कर बताते, जैसे 1 गुने हम 3 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो वैसे ही कहता है कि √3 गुने 1 करेंगे, तो हम इसको कैसे गुना करेंगे, a√3 करेंगे, ऐसे ही न करेंगे। तो वही तो बात यहाँ पे की है। आइए आगे हम पढ़ाएंगे आपको ये गुना भाग जितना चीज होगा हम टोटल पढ़ाएंगे आगे, तो आप धीरे धीरे यहाँ पढ़िए। तो एक काम कीजिए ना, अब इतना तो हमको हो गया, तो एक बात याद रखिएगा कि जो रूट में आया हो उसको हम कहेंगे अपूर्णांक संख्या, समझ गए ना। आज जो रूट में नहीं आया हो उसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो देखिए ध्यान से, ध्यान से कि कौन इसमें रूट में आया है और कौन नहीं आया है, कौन आया है कौन नहीं आया है। तो देखिए ना, बराबर के पहले वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे, दायां साइड या बायां साइड, समझना है ये वाला। यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष में गड़बड़ा जाता है कितना, समझ गए ना, तो गड़बड़ा जाता है तो गड़बड़ाइए जाता है, तो समझिए। तो ये बराबर के पहले न है, ये पहले न है, ये बाद है, तो पहले वाला होता है दायां पक्ष, यहाँ हम लिख लेते हैं दायां पक्ष, दायां, यहाँ भी गलती लिख रहे हैं क्या, दायां पक्ष, या समझ गए ना। आज इसको कर लेते हैं बायां पक्ष, इसको बायां पक्ष कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, दायां पक्ष क्या है, पी है, पी पर रूट है नहीं है ना, तो ये हो गया मेरा पूर्णांक संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या है, समझ गए ना। ये देखे तो रूट में है 2, रूट में है 2, तो जब जो रूट में दिख जाए उसको हम कहेंगे अपूर्णांक संख्या। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लीजिए ना, अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या, समझ गए ना। ये इतना करना हमको बहुत जरूरी है। बायां पक्ष अपूर्णांक संख्या, दायां पक्ष पूर्णांक संख्या। अब हम आपको यहाँ हिंट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप दिक्कत नहीं मानिएगा, समझ गए ना। कि जो भी रूट में दिखे, जो भी रूट में दिखे, जो भी रूट में दिखे वह अपूर्णांक संख्या होगा। अपूर्णांक, लिखावट पर मत जाइएगा कि गलत लिख दिए, उस समय हम बोल रहे हैं ना अपूर्णांक संख्या होगा, संख्या होगा, बस इतने याद रखें ना। अब बाकी जो बचेगा वो पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, समझे या नहीं, समझे या नहीं। कि जो भी रूट में दिखेगा वो अपूर्णांक संख्या होगा, और जो भी बाकी जो बच जाएगा वो पूर्णांक संख्या होगा। तो देखिए ना, रूट में हमको यही वाला ना दिखा है बायां पक्ष में, तो इसको अपूर्णांक संख्या किए, और जो नहीं दिख रहा है क्या हो गया, पूर्णांक संख्या होगा। तो एक बात और याद रखिएगा कि जो पूर्णांक होगा वही परिमेय संख्या होगा, जो पूर्णांक होगा वही परिमेय संख्या होगा, समझ गए ना। और जो अपूर्णांक होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। कहिएगा कि घर पचा दिए इतने दूर में, अपरिमेय संख्या होगा, समझ गए ना।
समझे या नहीं समझे? इतना तक तो समझ गए। तो अब इतना आप जब समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद इसमें बहुत सारे चीज माने कि ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन हम लिख देते हैं, उतना ही में आपको यह प्रूव्ड हो जाएगा। समझ गए ना? इतना नोट कर लीजिए। हम हट जाते हैं। चलिए हम तो इतना तक कर लिए, लिख लिए हैं। काहे कि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, समझ गए ना? टाइम तो ज़्यादा 2-3 मिनट लग जाता है। तब तो आपको 3 मिनट बचा दिए हैं, वही 3 मिनट आप यहाँ समझ लीजिए। समझ गए ना? कम टाइम ना लगेगा। आइए, ये तो आप समझ गए कि जो रूट में एको वो हमारा दिख जाएगा, समझ गए ना? वो सब क्या होगा? अपूर्णांक संख्या होगा। और जो अपूर्णांक संख्या होगा वही होगा अपरिमेय संख्या। समझ गए ना? और जो रूट में नहीं दिखेगा ऐसे ही रहेगा अकेले, वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। और जो पूर्णांक संख्या होगा वही होगा परिमेय संख्या। तो वही तो बात यहाँ पे लिखे हैं। ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, ही तो समझ गए ना कि बराबर के पहले बराबर के बाद। अच्छा, ये बराबर के पहले है कि बाद है? पी, ये देखिए ना, ये बराबर के पहले है कि बाद है? ये बराबर के बाद है या पहले है, ये बताइए ना। अच्छा, दाएं पक्ष बाएं पक्ष समझ गए ना? हम वही समझाने के लिए चाह रहे हैं। चलिए, तब समझ गए तो अच्छा बात है। आ जाए। अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष नहीं समझ में आए तो जहां पर से पता करना हो आप उधरे गति घूम जाइएगा। समझ गए ना? आपको जो हाथ से खाते हैं वो हाथ को हम दायां हाथ बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? और जो हाथ से हम मने के नहाते हैं वो हाथ को क्या? चलिए, तो समझ गए ना? दायां साइड बायां साइड समझ गए। तो आ जाइए, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तब इसको मिटा लेते हैं इसको। अच्छा, ये सब देखिए, ये सब लिखना आपको जरूरी तो नहीं है, लेकिन चलिए समझ गए हैं तो अच्छी बात है। समझ गए? आपको टाइम यही सब बचा लेगा, ये सब टाइम बचा लेगा। ये सब इतना नहीं लिखना, हम तो समझा दिए एक बार लिख के। अब बार बार हम थोड़ा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो आपको समझ गए ना यहाँ तक? चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या है, दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी में हम शुद्ध कर देते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लीजिए ना, यही पे हम 3 कर दिए। तो √3 एक अपरिमेय संख्या, बात तो वही रहेगा। तो वहीं पे हम मानेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जहां √2 था वहां 3 कर लेंगे। अब वही बात गुना करेंगे तो जहां 2 था वहां 3 कर लेंगे। और सारा बात तो वही लिखेंगे। फिर समझ गए ना? टोटल के टोटल जो लिखे हैं वही लिखेंगे। अच्छा, ये क्यों है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यह क्यों है। समझ गए ना? क्यों ये लिखते हैं, हमको तो नहीं स्टाइल है इसे लिखने का। तो पी क्यों समझ गए? यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे बस। अब देखिए ना, कहाँ कहाँ है 2, कहाँ है? तो वही कर लेंगे, 3 कर लेंगे। बाकी तो हो गया मेरा प्रूव्ड, हो गया मेरा प्रूव्ड। समझे या नहीं? बात वही हुआ कि √3 तो उसी कोना कोनी गुना करेंगे तो क्यू गुने √3 तो क्यू √3 होगा। और पी गुने 1 करेंगे तो वही तो बात हुआ, पी हो जाएगा। और फिर वही बात वहां लिखना है। तो जो बात अभी तुरंत लिखे हैं और जो समझे हैं वही बात कितना बार लिखिएगा, समझ गए ना? तो अब ये तो बताया है कि अतः यहाँ दायां पक्ष में पी एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है ना? पी रूट में नहीं है ना, तो पूर्णांक संख्या हुआ थी तो परिमेय हो गया। आ जाइए, तो ये बोला तो मेरा लाइन क्लियर होगा। अब यही बायां पक्ष में, बायां पक्ष नहीं हुआ तो देखिए q√3 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 1 नंबर वाला भी था, 1 नंबर में ऐसे ही कर दिए है ना, चलिए कर दिए तो अच्छा बात है। आ जाइए, हमको लगता है छोड़ दिए थे, नहीं ऐसे किए थे। चलिए लिख तो दिए हैं, अब तो होशियार है तो नहीं समझेंगे कैसे। अर्थात कोई भी देखिए, हाँ तो समझ अपूर्णांक संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या। तो क्या होगा? अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। आप ही बताइए ना, कोई होगा परिमेय संख्या? ये दोनों बराबर है, ये है बराबर, नहीं है बराबर। तो वही तो बात लिखे कि कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हम जो मान लिए थे ऊपर में, झूठे जो मान लिए थे कि जो परिमेय संख्या है वो गलत मान लिए थे। तो वही कहते, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रूव कर दीजिए। क्या ज्यादा दिक्कत हुआ? और देखिए ना, इसी तरह का और एक ठो है, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा के तो अलग हल करना होगा। तो इसी में हम कर लेते हैं हल। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए ना, इसी में कर लेते हैं।
ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाना है। आइए, तो इसको हम मिटा लिए। इसी में 3 नंबर के क्वेश्चन को हम पढ़ कर भी बताते हैं और फिर कर भी देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं मिटाएंगे, वो इतने चीज़ लिखना ही है, तो काहे ले ज़्यादा मिटाओगे, परेशान झूठे के। चलिए, तो 3 नंबर में देखिए, कहता है कि सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए लिखे 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 1/√5 एक क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। हम तो मान लिए हैं, तो वही बात करेंगे। तो लीजिए, तो परिमेय से 1/√5, तो हम लेते हैं 1/√5 अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो p/q होता है परिमेय संख्या। कोना कोनी गुना कीजिए, तो कोना कोनी हम गुना करेंगे तो क्या होगा, करिए गुना, √5 और गुने करेंगे p, तो √5 गुने p क्या हो जाएगा मेरा, p√5 और q गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा इधर मेरा q। तो अब आइए, ये देखिए, ये हुआ दायां पक्ष, ये हुआ बायां पक्ष। तो जो दायां पक्ष में हुआ ये पूर्णांक संख्या हुआ, ये पूर्णांक संख्या हुआ, और जो पूर्णांक हुआ वही ना होगा परिमेय संख्या। जो पूर्णांक हुआ वही होगा परिमेय संख्या। आइए, तो अपूर्णांक हो गया, कैसे, कहे कि रूट में आ गया है तो अपूर्णांक होगा। तो ये जब अपूर्णांक हुआ है, इधर लिख लीजिए, यह अपूर्णांक संख्या हुआ है, यानी कि यही हुआ अपरिमेय संख्या, यही हुआ अपरिमेय संख्या। समझ गए ना। तो यहाँ दायां साइड और बायां साइड भी लिखे, ये दायां पक्ष भी लिखे, दायां पक्ष लीजिए, लिख दिए। इधर लिखे बायां पक्ष, लीजिए, ये भी लिख दिया। अच्छा, समझ गए ना। तो इतना, अब इतना थोड़े लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे। अब तब समझ ही गए हैं कि जिधर रूट दिखेगा वो अपूर्णांक संख्या, वही होगा अपरिमेय संख्या। जो नहीं दिखेगा रूट में पूर्णांक संख्या, वही होगा परिमेय संख्या। इतना तो इजी है। हाँ, चलिए, तो अब आइए, यहाँ दायां पक्ष में, यही ना दायां पक्ष में क्या है मेरा, देखिए, तो दायां पक्ष में यहाँ क्यों है, तो हम क्यों लिख लेते हैं। चलिए, क्यों लिख लिए, एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है। यही बायां पक्ष में, हाँ, यही बायां पक्ष में क्या है मेरा, p√5 है। तो हम 5 करते हैं और इसको p कर लेते हैं। एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, तो क्या कहता है, तो अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि 1/√5, हाँ, इसको लिखिए, 1/√5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। बताइए तब यहाँ पर क्या दिक्कत है। टोटल कितनों पूछेगा, कितनों टोटल बन जाएगा एकदम ऐसे ही। इसको भी नोट करना है आपको, इसको भी नोट करना है, करिए नोट। अच्छा, दूसरा नंबर मिटा दिए थे, तो कोई बात नहीं, वो उतना ही मान बैठाइए, नोट कीजिए। चलिए, हो गया। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में तो रोकेंगे थोड़े, नहीं रोकेंगे, यहीं पे बनाते बनाते में टोटल बन जाएगा। 4 नंबर में भी यही बात कहता है। हम 4 नंबर पहले क्वेश्चन में पढ़ देते हैं। देखिए 4 नंबर को क्या कहता है, ले लीजिए, है ना, किताब में देख लीजिएगा। सिद्ध करे कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है। अरे भाई, जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या न होगा, यही ना कह रहा है। क्वेश्चन उलट दिया है सिर्फ, यानी कि जो परिमेय नहीं है यानी वो अपरिमेय है। तो वही तो बात हम लिख लिए हैं, तो वही बात हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। समझ गए ना। तो अब जैसे ही क्वेश्चन कहता है उससे थोड़ा लिखेंगे, हम अपना इच्छा से लिखेंगे, जैसे हमको मन करेगा उससे लिखेंगे। तो वही बात है। तो 1 नंबर वाला हम देखिए ना क्या है। 1 नंबर वाला में आइए, 1 नंबर वाला में थोड़ा हल कर लेते हैं। 4 का 1 नंबर, इसको तो आप नोट किए। तो 4 का 1 नंबर हम मानिए कि हम बना रहे हैं क्वेश्चन। 1 मिनट हम पहले कुछ मिटा लेते हैं, इसमें कुछ चीज मिटाना है। आप पहले नोट कीजिए, हम मिटा लेंगे। चलिए, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। मिटाना था, कुछ मिटा लिया है। आपको इधर भी मिटा लिए हैं। आप तो एक बार पहले वाला में तो समझ ही गए हैं, नहीं तो देख लीजिए पीछे वाला मिटा दिए तो क्या, पीछे जाकर तने बैक होकर देख लीजिए। समझ रहे ना। आइए, क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 के पावर 1/3, समझ गए ना, एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें कहता है कि परिमेय नहीं है, यही बताइए, यानी अपरिमेय है, यही बात कर रहा है। तो एक तो बात करिए, हमको देखिए यहाँ पे आप तो पढ़े होंगे घात घातांक,
अगर नहीं पढ़े तो मेरा वाला बात ही देखिए, आखिर में लिंक में वीडियो में आप जाकर मेरा वीडियो पर जाकर देखिएगा, क्लिक कीजिएगा फोटो पे तो वहाँ पे आएगा पूरा वीडियो आएगा, उसमें देखिएगा घात घातांक करनी पढ़ाए हैं, करनी वाला हम इस टाइप को पढ़ाए हैं, समझ गए ना। तो इस टाइप को मैथ को हम एक तो फॉर्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे, तो चूंकि लगाइएगा फॉर्मूला का जब बात किए तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक तो फॉर्मूला था, क्या था, ए के पावर 1/n, तो इसको हम कैसे लिखते थे, हाँ ये ए है, ए के पावर 1/n, तो हम इसको लिखते थे ऐसे करके n रूट यहाँ पे ए लिखते थे ना, समझ गए ना, n रूट, समझ गए ना कि यहाँ पे क्या होगा रूट ए। अब यही तो बात है कि देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 n हो जाएगा, समझ गए, ए का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया मेरा ए का वैल्यू, समझ रहे ना। तो ऐसे ही हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो कैसे ये चेंज हो जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं 1/3, चलिए हम इसको इसी टाइप से नहीं लिख लेंगे, इसको हम इसी टाइप से लिखेंगे कि 3√6 लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ये वाला। आप कैसे फिर से कहेगा, फिर से समझाते हैं, आइए कैसे हुआ देखिए, यहाँ फिर से समझिएगा, ये एक फॉर्मूला है, ए के पावर 1/n, ए के पावर 1/n के बराबर होता है, यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि ए के पावर 1/n बराबर होता है n√a, ये फॉर्मूला हुआ। हमको प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया है कि 6 के पावर 1/3, तो देखिए ना यहाँ पे n का वैल्यू हमको हो जाएगा 3, ए का वैल्यू हो गया मेरा यहाँ पे ए, समझ रहे ना, सॉरी, यानी कि ए का वैल्यू हमको हो गया 6, समझ गए ना, आ जाइए। तो वही तो बात यहाँ पे लिखे हैं, क्या इसमें ज़्यादा क्या लिखे हैं, यहाँ n था तो n का वैल्यू 3 था, 3 ले लिए। अच्छा ए का वैल्यू क्या था, देखिए ना यहाँ ए देखिए, ए का वैल्यू क्या था 6 था, तो हम ए की जगह पे यहाँ 6 पुट कर दिए, कुछ दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए वही चीज़ बात है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, √3 लिख सकते हैं ना, तो √3 यहाँ पे लिखे, इसको हम मिटा ले, इसको चलिए ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, चलिए इसी को कर लेते हैं, इसी को हम चेंज कर लिए, समझ रहे हैं ना, चेंज कहाँ से किए, वहाँ पर फॉर्मूला से कर दिया, तो हम लिख सकते हैं (6), इसको ऐसे नहीं बोलते हैं, घात वर्ग वर्गमूल पढ़े तो वहीं पे घन घनमूल होता है ना, वही बात है, आ जाइए। तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या, हम मान लिए हैं इसको कि ये परिमेय संख्या है, आ जाइए। जब ये परिमेय संख्या के साथ हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखे √3, आ जाइए, 3×6 आ जाइए। अब क्या होगा मेरा P/Q, बात तो वही हुआ। अब कोना कोनी गुना कीजिए, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही गुना कीजिए इसको, तो Q गुने करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा, ये वाला तो मेरा हो गया क्या, घन हो गया, घन मूल का समझ रहे ना, ये वाला आता है ना, आपको आता होगा, नहीं कैसे आता होगा, अब P गुने नहीं कुछ होगा, यहाँ नीचे देख होगा, तो P गुने 1 तो मेरा हो जाएगा, इधर P हो जाएगा। अब वही तो बात आया कि यहाँ दायां पक्ष में P आया है, तो P क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या है जो कि परिमेय संख्या है, कई अभी तो बताएं कि जो पूर्णांक हुआ वही परिमेय होगा, जो अपूर्णांक होगा वही अपरिमेय होगा, तो वही बात यहाँ लिखे हैं। यही बायां पक्ष में, ये बायां पक्ष है, अब बायां पक्ष में क्या है हमको, तो लिखे Q, इतना ही है ना, एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, याद रखिए यहाँ भी है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि आपको अगर इच्छा है तो इतना ही लिखिए, या नहीं इच्छा है तो यहाँ पर ये वाला मान जो बनाया है ना, यहाँ पे मान इसको लिखिए, चाहे तो इसको लिखिए, बात वही होगा, तो वही लिखिए। तो जो इससे आपको इच्छा करता है वैसे बनाइए, 1/3 या यहीं पर लिख देते हैं, या क्या लिखेंगे, (6), समझ गए ना, क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं होकर एक अपरिमेय संख्या है। कुछ दिक्कत हुआ यहाँ पे, कुछ दिक्कत हुआ नहीं हुआ, चलिए अब इसको भी आप नोट करिए, यहाँ पर पूर्णांक लिखना पड़ेगा, भाई कितना लिखें, समझ गए ना आप, तो पहले दोनों वाला हम तो समझ गए, तो वही बात है,
p पूर्णांक संख्या तो ये परिमेय संख्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए तो इसी में 4 का 2 यही बात है करता है, इसको भी तो वही कहता है। आपको अच्छा दे देंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, समझ गए ना। तो हम सोच करके क्वेश्चन को बना लिए, वहाँ तो बात तो समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो यहाँ कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3, यहाँ लिख लेते हैं 3√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। अच्छा यहाँ पर कुछ भी रहेगा, 7√5√3 कुछ भी रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं, एकदम ऐसे ही बनेगा जैसे बनाया है। हम माना कि वही बात मांगेंगे, मान लेंगे इसको भी कि एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3√3 बराबर p बटा क्यों, कहे कि हम इसको परिमेय संख्या मान लिया है। तो कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्यू से गुना करेंगे 3 में तो 3 क्यों होगा, i√3 का 3 होगा, अब p से गुना करेंगे तो p होगा। अब ये पूर्णांक संख्या हुआ, ये परिमेय हो गया, और ये अपूर्णांक संख्या हुआ, ये अपरिमेय हो गया। अभी तो इससे पहले वाले में बताए थे कि रूट वाला सब होगा अपूर्णांक संख्या, समझ गए ना। अपूर्णांक संख्या मैंने समझते हैं ना कि कुछ भी आवे, अपूर्णांक मैंने कोई भी एगो रूट में आवे, आ जाइए। देखिए आप लोग जैसे याद किए हैं अच्छा है, हम जैसे बता रहे हैं बहुत और समझ गए ना, अच्छा है। जैसे आपको याद हो जाए, जैसे समझ आइए वैसा ही अच्छा है। चलिए तो अब वही बात है, हमको यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष में, ये दायां साइड है, दायां पक्ष में p एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है, लिखा हुआ है टोटल। यही बायां पक्ष में क्या है, बायां पक्ष में यही है 3q√3 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। तो अर्थात कोई भी परिमेय संख्या, हाँ ये संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, एक सही बात है कि ये पूर्णांक संख्या अपूर्णांक संख्या के बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। ऐसा भी समझे ना कि अच्छा खराब के बराबर होगा, नहीं के बराबर होगा। जैसे कोई खराब है तो खराब है, अच्छा है तो अच्छा है, दोनों बहुत अंतर हो गया, समझ गए ना, समझ रहे हैं। तो वही तो बात है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि क्या माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है, समझ गए ना, परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। अब क्या दिक्कत है, आप करिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। आ जाइए, तो क्वेश्चन क्या है इसमें, 3 नंबर, हाँ ये 3 नंबर है। चलिए 3 नंबर है, हम किताब यहाँ रखे हुए हैं, देखिए किताब रखे हुए हैं, ठीक है। किताब तो नहीं ज़्यादा भारी भी है इसलिए रखे हुए हैं इसको। तो देखें क्या कहता है, 3 नंबर सिद्ध की जाती है 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। पूछो हमसे पूछे, हमको उससे क्या मतलब, हमको सब अपरिमेय है तो परिमेय है बनाइए। तो माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है, तो चलिए जो मान लिया है तो इसको हम मान लिया है तो मान ही लेते हैं। ये बात क्यों मान लिया परिमेय संख्या, कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी नहीं पूछे तो 1 होगा, तो क्यों से गुना करेंगे तब होगा 5q√3, इधर गुना करेंगे 1 से p में तो क्या होगा p होगा। फिर वही प्रक्रिया, यहाँ दायां पक्ष में p एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है, यही बायां पक्ष में क्या है 5q√3 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि क्या माने थे 5√3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। बस चलिए इसको भी हम नोट कीजिए। इसके बाद आ जाएंगे 5 नंबर पर। 5 नंबर पर अच्छा दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है 5 नंबर भी, देखिए ना इससे भी इजी लगेगा 5 नंबर। चलिए तो वही 5 नंबर में भी वही प्रक्रिया है, देखिए 5 नंबर में भी वही प्रक्रिया है। क्या करता है 1 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन आपको कहता है कि देखिए सिद्ध करे कि
निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहता है तो लिख लिए वही बात सोच करके, मैंने को हम टोटल वही लिखे हुए हैं, सिर्फ मान चेंज करते हैं, आपको हल करके बताते हैं, बस वही चीज है। कितना बार लिखे समझ गए ना। तो माना कि यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बस। तो परिमेय संख्या जब हम इसको माने हैं तो हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं, लिख लिए परिमेय संख्या। अब देखो तो ध्यान से कि जो जिधर का है उसको उधर ले जाके क्या करना है, कुछ तो काम करना होगा। ऐसे भी तो हम देख रहे हैं इधर, अच्छा ये 6 है, 6 उधर ले चलिए, ये रूट 2 का 2 होगा, अब पी के पी होगा, क्यू का क्यू होगा, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। अब इनका जोड़ घटाव करेंगे तो ये तो रूट 2 रहेगा, क्यू का एलसीएम क्यू होगा, तो क्यू का से भाग देंगे, क्यू तो कटियन जाएगा, 1 आएगा, 1 गुने पी करेंगे तो पी होगा, और 1 से भाग क्यू में देंगे तो क्यू एन आ जाएगा, तो क्यू गुने 6 करेंगे 6, तो 6 क्यू हो गया मेरा, बस। हाँ इतने करना है। अब एक काम करते हैं कि क्यू के गुना करते हैं रूट 2 में, कोना कोनी गुना करके छोटा करता है, नहीं करना है तो इतना भी ठीक है, इतना ठीक है। ये हो गया अपूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, ये हो गया पूर्णांक संख्या यानी कि परिमेय संख्या, बस। अगर मन है तो करिए ना, आगे और क्या जरूरी नहीं था, हम तो यहीं पे कर लेते, क्या जरूरत है, इधर वाला रूट था, रूट वाला रूट क्यों रखते, लेकिन आ जाइए, आपको इच्छा है कि हम गुना करते हैं तो गुना करिए, तो क्यू रूट 2 हो जाएगा इधर कोना कोनी गुना में, ये हो जाएगा मेरा p माइनस 6q, p माइनस 6q। अब यही ना हुआ अपूर्णांक संख्या, ये हो गया अपूर्णांक संख्या। अभी पढ़िए रहे हैं यही वाला कि जो रूट में वो अपूर्णांक संख्या, जो अपूर्णांक वही अपरिमेय संख्या, वही अपरिमेय संख्या। हाँ ये तो हुआ मेरा पूर्णांक संख्या, कितना बार लिखे पूर्णांक संख्या, कोई दिक्कत। हाँ यही तो हुआ परिमेय संख्या। अगर भूलिएगा तो फिर बताइएगा, भूलवे नहीं कीजिएगा, समझ गए, इतना न बढ़िया से बता दिए हैं कि भूलवे नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। तो पूर्णांक संख्या यानी कि परिमेय संख्या, तो ये सब हम नहीं लिखते हैं, ये सब लिखने से ज्यादा घट पचा जाता है। पूर्णांक संख्या है, समझ गए ना, पूर्णांक संख्या यानी परिमेय संख्या। ये परिमेय लिखे हम कई बार बता दिए हैं कि हम लिखावट में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दिए हैं कि लिखते हम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, भले लिखा कुछ भी जाता है, समझ गए ना। तो चलिए तो ठीक कर लेते हैं, कैमरा हो गया। तो देखिए ना, इसको वही बात लिखते हैं, प्रक्रिया लिखिए। तो यहाँ तो हमको दायां साइड में है, दायां साइड है, तो दायां पक्ष में क्या है कि p, यहाँ दायां पक्ष, यहाँ लिखा हो यहाँ दायां पक्ष में कि p माइनस 6q, ये 6 है, 6q एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है, समझ गए ना। वही बात यहाँ पर लिखेंगे, क्या है p, अच्छा ये p ना था, अच्छा इधर q होगा। देखिए तो हम तो नहीं गड़बड़ा दिए हैं कि क्यों दोनों जगह कैसे आ गया हो। अच्छा इनके जोड़ घटाव किए थे, ये 6 ना है, 1 से भाग क्यू में दिए थे, क्यू ठीक है तो है ना, ठीक है 6q, वही तो सोच रहे थे कि दोनों साइड करने से चल गया। चलिए तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ए क्यू ना है, क्यू रूट 2 एक अपूर्णांक संख्या, क्या रूट लगा हुआ है तो अपूर्णांक हुआ, एक अपूर्णांक संख्या जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि कितना के माने थे 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है, इसको भी नोट कीजिए। तब आगे वाला देखते हैं फिर। चलिए तो देखिए ना 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर में क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही चीज है, वही चीज जो अभी कर रहे थे वही है, तो वही चीज लिखेंगे। 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो लिखे 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा क्यू। अब फिर 5 को उधर ले जाएंगे, हाँ अच्छा इधर माइनस है तो दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिखेंगे माइनस रूट 3 बराबर p बटा क्यू,
प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा मेरा माइनस में। अब भिन्न के जोड़ घटाव तो आता होगा आप लोग को, आता है ना, तो करिए। तो क्यू का एलसीएम, अच्छा इधर नहीं हटेगा, इधर आ जाइए ना, तो नहीं हटेगा। तो -√3 बराबर क्यू का एलसीएम क्यू होगा, तो क्यू से भाग देंगे, क्यू तो कट गया तो पी ना बचेगा, और माइनस का माइनस, एक से तो क्यू आया तो क्यू गुने 5, तो 5 क्यू हो गया। अब वही प्रक्रिया कोना कोनी गुना, तो करिए गुना, इस टोटल को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा मेरा क्यू और √3, और एक से गुना करेंगे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी देखिए ऋणात्मक अपूर्णांक संख्या हो गया, माइनस आ गया, ऋणात्मक अपूर्णांक हो गया, समझ गए ना, तो उससे हमको कोई मतलब ये है तो अपूर्णांक यानी अपरिमेय है ना, तो ये तब वही बात लिखेंगे कि यहाँ दायां पक्ष में, यही ना दायां पक्ष है, दायां पक्ष में यहाँ लिख लीजिए कि P-5Q एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है। यही बायां पक्ष में, बायां पक्ष में यहाँ क्या है, -Q√3 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि 5 -√3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। हो गया साबित या सिद्ध या प्रूफ। चलिए ये तो लगता है एक बार बनाएगा इनकी टोटल याद हो जाएगा। आपसे अगर पूछेगा तो कोई भी कुछ भी पूछेगा तो एकदम बनेगा। करिए नोट, आगे देखते हैं। चलिए देखिए तो 5 का 3 नंबर में वही प्रक्रिया जो अभी जस्ट किया है, तो वही मान लेते हैं। माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो मान लिए हैं, तो अब समझ रहे हैं ना, परिमेय संख्या मान ली। बात वही होगा कि √2 अब P/Q, यू उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो अब इसको जब ले गए हैं उधर, इसको जब उधर ले गए हैं तो काम करेंगे इसको लिए, जब जिसको ले जाइएगा उसके लिए काम तो करिएगा ना, कैसे ही घुमाइएगा, नहीं घुमाइए सकते हैं, ऐसे नहीं घुमा सकते हैं। तो ए का क्यू का एलसीएम क्यू, तो क्यू से भाग देंगे तो एक तो पी ना, तो क्यू तो 2 गुने क्यू हो गया। अब कोना कोनी गुना भी करना है तो करिए, नहीं करना था तो ऐसे भी ठीक था, तो क्यू रूट हो जाएगा 2, कोना कोनी गुना में, समझिए इधर 1 होगा नीचे तो गुना करिए, ये होगा P-2Q। बस वही प्रक्रिया यहाँ दायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में लिखिए P-2Q। आप समझते हैं कि आप लोग तो सोच रहे होंगे कि आप छोड़ दीजिए, आप बना लेंगे, यही ना सोच रहे हैं, तो छोड़ दें। 2-3 वो क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है, अभी 3 में आया है, आई क्वेश्चन है टोटल 7 गो है, यानी 4 गो तो अभी बनाना है। अब कहिएगा तो छोड़ देंगे, एक गो है बनाना, हमको 7 नंबर बताना पड़ेगा, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बायां पक्ष में होगा मेरा Q√2 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि क्या माने थे, 2 +, हाँ जो भी रहेगा इसको हम लिख लेंगे, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है, समझ गए ना। चलिए तब यहाँ नोट कीजिए, आगे फिर देख लेते हैं, इतना जल्दी जल्दी तो हो रहा है। देखिए ना, वो इसी टाइप के एक और है 4 नंबर का, 4 नंबर का कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बात तो वही है। फिर मान लीजिए, मान लिए हैं, मान लिए हैं तो लिख लीजिए, जो मान लिए जो लिख लेंगे, समझ गए। आप वही प्रक्रिया कर लेते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो √5 रहेगा इधर, P/1 क्यों होगा, घटाव होगा इधर 3/1 कर लिए इसको, अच्छा ये √5 रहेगा, क्यों का एलसीएम क्यों हो जाएगा, मैं हमको क्यों का एलसीएम क्यों, तो इधर P घटा होगा 3Q, एक माने थे ना, एक अपना इच्छा से लिए थे। अब कोना कोनी करेंगे, गुना करिए, गुना करिए तो होगा Q√5 अब P-√3, बस वही प्रक्रिया लिखिए। अब यहाँ पे इसको मिटाइए, उसको लिखिए,
दायां पक्ष में है हमको p माइनस 3 लिख लिए। वही बायां पक्ष में देख लीजिए क्यों √5 क्यों √5 बस प्रक्रिया तो वही है लिखा हुआ देख लीजिए एकदम वही टू जेड वही है। लास्ट में सिर्फ लास्ट में चेंज कर लेते खाली 3√5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या बस समझ गए ना 3 + √5। आइए इसी तरह का है एक तो और है 3 ठो भी बचा है तो चलिए बहुत जल्दी अब हो जाएगा। चलिए देखिए 5 नंबर क्या है यह भी बहुत इजी है बहुत इजी है। कहता है कि √3 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है बताइए। तो हम मान लेते हैं माना कि क्या है रूट में है इसको लिखिए रूट में तो √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो चलिए भाई परिमेय संख्या का हम ले लेते हैं p/q कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आ जाइए। तो इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे इधर तो बचेगा -√2 तो p/q माइनस हो जाएगा हमको √3 नहीं कुछ तो एक होगा नीचे एक तो हो गया मेरा। अब चलिए इसको अब करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव कर लेते हैं तो यहाँ अटेगा अट जाएगा नहीं अटेगा तो इधर आ जाइए ना जगह है ये है तो इधर हो गया मेरा क्या होगा √2 इधर q का एलसीएम q से भाग देंगे q में तो कट गया तो पीर बच गया 1 से भाग दे q तो q आया तो q√3 हो जाएगा हमको q√3 हो गया। आप चलिए अब क्या प्रक्रिया है इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं। चलिए इसको नहीं कुछ होगा तो एक होगा कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या होगा q√2 बराबर p माइनस q√3। चलिए अब q के प्रजाति वाला यानी कि q के जात वाला के एक साथ ले आते हैं रूट वाला के एक साथ ले आते हैं तो ले आइए तो या इसी को उधर ले जाते हैं तो चलिए p को इधर ले आते हैं p को इधर ले आए तो इधर आएगा तो माइनस होगा ना p या माइनस हो जाएगा p ये उधर जाएगा तो उधर होएगा क्या -q नहीं तो तो ठीक से इधरे इधरे ले आते हैं तो -q√2 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा q√3 p तो उधर है ये ठीक ठाक है ये। आप कहिएगा तो q निकाल लीजिए कॉमन तो हम कॉमन निकाल लेंगे कैसे निकालेंगे तो एक लाइन और आगे बढ़ लेते हैं हम इसको ठीक से लिख लेते हैं प्लस वाला का आगे। ऐसे भी धनवान लोग आगे रहता है अमीर लोग आगे रहता है गरीब लोग पीछे रहता है समझ गए ना। तो वही बात है तो अमीर जो है प्लस वाला उसको आगे लिया है जो माइनस वाला है गरीब वाला है गरीब का पीछे कर लिए। आप कहिए तो दोनों में क्यों मिल रहा है तो क्यों निकाल लिए तो √3 बचेगा। इधर क्या हो गया हमको इधर √2 बचेगा अब बराबर p हो गया। आप कहिएगा कि इतने प्रक्रिया करने के लिए आप इतना दूर काहे आए आप तो शुरू में भी इतने प्रक्रिया कर सकते थे। आप बोलिएगा ना कितना कर सकते थे तो हम कर लेते लेकिन आप तो नहीं सीखते कि हम कैसे किए हम आप ही के लिए इतना किए नहीं तो देखिए हम यहीं पे कर लेते। यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये वाला देखिए इसी पॉइंट को हम यहाँ पर कर लेते क्या करते गुना कीजिए q से गुना कीजिए ये होगा मेरा √3 माइनस √2 और गुने यहाँ पे हो जाता q हुआ कि नहीं देख लीजिए एक बार मिला के देख लीजिए बात तो वही आएगा उधर वाला इधर देखिए तो p का p हो जाएगा। हाँ इसको जब गुना किए इतना आ गया और उधर क्या होगा मेरा p का p आएगा यही ना प्रक्रिया हुआ वहाँ पे अंत में आया है यही ना प्रक्रिया आया यहाँ पे। तो हम इतना क्यों कर दिए हैं आपको समझने के लिए कि देखिए ऐसे कर सकते हैं नहीं तो हम तो ऐसे ही डायरेक्ट शॉर्टकट में इतना ही लिख लेते हैं समझ गए ना। तो इसीलिए आपको समझने के लिए किए हैं। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। अच्छा नहीं दिखा ये वाला जो अभी बताए नहीं दिखा दिखाते हैं रुक जाइए। चलिए अब दिखा ना इधर उधर घूम जाता है माइक इधर उधर होता है घूम जाता है समझ गए ना। तो आ जाइए तब तो इतना तक समझ गए ना क्या किए जो एक प्रोसेस को हम आगे बढ़ा लिए इसी को हम डायरेक्ट यहीं से गुना कर लिए ये सब तो समझ गए ना। इसी को देखिए ना यहाँ पे इसको हम तो नीचे करके लिखते हैं ना तब समझिएगा जल्दी से यही प्रक्रिया था नहीं कुछ तो एक होता नीचे नहीं कुछ तो एक होता कोना कोनी गुना के इस टोटल ना q से गुना किया तो q से गुना हो गया q से गुना हो गया हमको देखिए वही प्रक्रिया एकदम वही प्रक्रिया टोटल वही प्रोसेस यहाँ पे है p से गुना किए तो p का p रह गया यही ना आया है टोटल। तो बात वही हुआ तो अब चलिए इसको अब जैसे किए थे वैसे ही कर लेते हैं एक होगा नहीं कुछ होगा नीचे तो गुना किए हैं इसको गुना किए उधर ले जाते हैं। आप समझ रहे हैं कैसे कैसे किए हैं ये वाला प्रोसेस समझ गए ना कैसे हुआ जो। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे ये होगा मेरा √3
अच्छा इधर माइनस में रखे थे ना, √2 अगर होगा p बटा क्यू, अब माइनस में होगा √3 बटा b। इसी में था, ऐसे ही ना था, या क्यों है तो क्यों ले लेंगे। देखिए तो ठीक है, आपका चल होगा, ये 3 तो ले आए हैं इधर। अब इसी में भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं तो इतना आया है, क्यों का एलसीएम क्यों आया है, ये वाला तो ऐसे ही रह गया। हाँ समझ गए, चलिए यहाँ पर तक तो समझ गए। आ जाइए अब वही प्रक्रिया यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखिए ना वहीं पे दाया साइड में p आया है, एक पूर्णांक संख्या है, बाकी वही प्रक्रिया। अब इधर क्यों सी बच गया, तो क्यों √3 माइनस √2, ये क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे, ठीक है ना। बाकी तो वही प्रक्रिया है, जो लिखे वही। अब लिख दिए, अंत में लिख देते हैं वही चीज, √3 और माइनस √2, बस हो गया मेरा प्रूफ। चलिए आगे अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए 6 नंबर का एकदम वही क्वेश्चन है ना, एकदम मिलता जुलता, एकदम समझ गए ना। ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर वही पर काम करते हैं। मान लिए कि 7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखिए 7 माइनस √5 एक p बटा क्यों। आप करेंगे उतना काम नहीं करेंगे, आप कोना कोनी गुना कीजिए डायरेक्ट, एक का नीचे नहीं कुछ तो एक होगा, तो गुना क्यों से करेंगे इस टोटल में, तो √7 और √5 और गुना हो गया मेरा क्यों और बराबर इधर क्यों। कितना आसान है, अभी तुरंत बताए हैं इसीलिए हम पहले बता दिए उसको। चलिए तब यहाँ पर वही बात लिख लिए, समझ गए ना। यहाँ दायां पक्ष में p एक पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या है, और यही बायां पक्ष में क्या है q, इधर लिखे ब्रैकेट में √7 और माइनस √5 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √7 माइनस √5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। चलिए एक ठो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी बना लेते हैं। पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, हट जाते हैं ताकि दिखेगा। आ जाइए 7 नंबर का देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन मस्ट देख लीजिए, अंत भला था सब भला, वही बात है इस क्वेश्चन में। बनाइए तो क्या है, 3 + 5 √2, मान लिए माना कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है। चलिए तो बात तो वही है कि अंत भला तो सब भला, तो p बटा क्यों लिख लिए। अब वही काम तो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें बढ़ जाते हैं। बढ़िए तो क्या करेंगे, इसको तो हम लिख लेते हैं 5 √2, ये हो जाएगा मेरा p बटा क्यू, ये प्लस में इधर आकर माइनस में 3, एक कर लिए बटा, ये तो फिर हो जाएगा मेरा 5, ये समझ रहे हैं ना, 5 √2 और क्यू का एलसीएम क्यू, तो p हो जाएगा और माइनस होगा 1 से भाग तक क्यू, तो 3 हो जाएगा। ये समझे या नहीं समझे, तो लिखिए यहाँ पे फिर से लिखे 5 √2, ये होगा मेरा क्या p माइनस 3 और बट्टा क्यू के क्यू। यही प्रक्रिया लिखे, यानी कि क्यू का एलसीएम क्यू ले लिए, क्यू का एलसीएम क्यू ले लिए, समझ गए ना। समझ गए तो क्या है बार बार बोले। अब कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे गुना कीजिए, ये होगा मेरा 5q और √2, इधर क्या होगा मेरा p माइनस 3। चलिए तो एक जात वाला कब जात में ले आते हैं, क्या दिक्कत है, एक लाइन और बढ़ते हैं कि 5q, आई माइनस में है, ये माइनस में है, तो हम इसको पहले लिख ले 5q अब 2 √2, अब प्लस हो जाएगा हमको आके इधर 3 और उधर बच जाएगा सिर्फ 3। समझ गए ना कैसे हुआ, माइनस में 3 था, इधर लाएंगे तो प्लस होगा। तो बाकी तो वही प्रक्रिया लिखे कि यहाँ एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा p जो परिमेय संख्या है, अब बाकी वही लिखिए 5q और √2 प्लस 3 एक अपूर्णांक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, अर्थात कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि क्या था क्वेश्चन, 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या नहीं होकर अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना। चलिए अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको आगे बढ़ाइए, हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए। समझ गए ना, हम समझ गए ना। आगे आपको बताएंगे और जितना होगा आपको पूछना होगा बताइएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा
कि आपको ये क्वेश्चन बनाइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। समझ गए ना।